फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डेली वोकैब वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello friends, welcome to wifistudy.com. Changing the way of learning presents daily the Hindu vocabulary powered by vocab24 app. So friends, जैसा कि आप सभी को पता है हमने वन ऑफ द बेस्ट कोर्स लॉन्च किया है, ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है एसएससी और बैंकिंग के लिए। तो फ्रेंड्स हमने प्री लॉन्चिंग ऑफर किया था जो कि अर्ली 1000 स्टूडेंट को 30% ऑफ मिल रहा है अगर वो कूपन कोड PRE30 यूज़ करते हैं तो अभी तक नियर बाय 50% से ज़्यादा बच्चे एनरोल हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो अभी इसे ग्रैब करिए और इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए। अगर आपको एसएससी के बारे में डिटेल जाननी है तो आप wifistudy.com/ssc टाइप करके डिटेल्स ले सकते हैं, और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो आप wifistudy.com/banking टाइप करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप 702-3333-675 पे कॉल करके भी अपनी क्वेरी को सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखते हैं आज का पहला वोकैब क्या है। आज का पहला वोकैब है रिप्रोचमेंट। रिप्रोचमेंट एक नाउन है फ्रेंड्स और इसका मतलब है एन इस्टेब्लिशमेंट और रिजम्पशन ऑफ ए हार्मोनियस रिलेशन। यानी कि अगर किसी से आपका हार्मोनियस रिलेशन है, यानी कि आपकी घनिष्ठता है या फिर मैत्री है, तो अपन उसको बोलते हैं रिप्रोचमेंट। ओके, यानी कि आपकी अच्छी दोस्ती, किसी से अच्छी बात करना, आपकी घनिष्ठता होना, तो इसको अपन बोलते हैं रिप्रोचमेंट। सिनोनिम देखिए, डिटेंट, हार्मोनाइजेशन या फिर रिकंसिलिएशन, और एंटोनिम्स है अलूफनेस या फिर डिसएग्रीमेंट। और इसके देखते हैं एग्जाम्पल। विथ रिसेंट सीज फायर वायलेशन द पॉसिबिलिटी ऑफ रिअप्रोचमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज सीम्स अनलाइकली। यानी कि जो रिसेंटली सीज फायर वायलेशन हुआ है उससे जो पॉसिबिलिटी थी मैत्री होने की दो कंट्रीज के बीच में, अब वो नहीं लग रही है। इसका ओरिजिन देखते हैं। फ्रेंच वर्ड है फ्रेंड्स रिअप्रोचर, जिसका मतलब है इंटेंस फोर्स, और अप्रोचर का मतलब अप्रोच करना। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। बहुत आसान ट्रिक है, इसके ओरिजिन से इसकी ट्रिक है। अप्रोच करने से ही रिअप्रोचमेंट बढ़ती है। तो देखिए ये लड़का है और इस लड़की से जब तक अप्रोच नहीं करेगा तो क्या इससे फ्रेंडशिप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अप्रोच करने से ही रिअप्रोचमेंट बढ़ती है। तो अप्रोच और रिअप्रोचमेंट देखिए कितने सिमिलर वर्ड्स हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि अप्रोच करने से ही रिअप्रोचमेंट बढ़ती है, यानी कि घनिष्ठता या फिर मैत्री बढ़ती है। देखते हैं सेकंड वर्ड वेयर विथऑल। वेयर विथऑल का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो कि साधन होती है, आपको कोई काम करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसकी, उसको अपन बोलते हैं द मनी और अदर मीन्स नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, साधन। सिनोनिम देखिए रिसोर्स, मीन्स या फिर मशीनेशन, और एंटोनिम्स है लैक, डेप्थ या फिर स्केर्सिटी। ओके, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ए प्रोजेक्ट एज बिग एज दिस रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ फाइनेंशियल वेयर विथऑल। यानी कि ये प्रोजेक्ट है जितना बड़ा होता है उतना ही उसको फाइनेंशियल साधन चाहिए होते हैं। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। देखिए वेयर और देयर, कहीं भी जाने के लिए वेयर विथऑल की जरूरत पड़ती है। तो देखिए कितना सही है। जैसे कि अगर आप हिमाचल जाना है, आपको कश्मीर जाना है, कहीं पर भी अगर आपको जाना है, चाहे वेयर चाहे कहीं पर भी जाइए, वेयर और देयर। ओके, कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी जगह पे, तो आपको जाने के लिए क्या चाहिए? वेयर विथऑल चाहिए, यानी कि आपको साधन की जरूरत पड़ती है। ओके, तो इस तरीके से अपन वेयर देयर को रिलेट कर सकते हैं वेयर विथऑल से, और इस तरीके से आप इस वर्ड को रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं कि कहीं पर भी जाने के लिए, किसी भी जगह पर जाने के लिए आपको वेयर विथऑल की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपको कहीं पर भी जाने के लिए साधन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड ग्रम्पी। ये एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब है बैड टेम्पर्ड एंड सल्की, चिड़चिड़ा या फिर तुनुक मिजाज। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा बैड टेम्पर्ड होता है, ओके, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, उसको अपन बोलते हैं ग्रम्पी। सिनोनिम देखिए बैड टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर, क्रॉचेटी या फिर क्रबी, और एंटोनिम से चेयरफुल, हैप्पी, नाइस या फिर प्लीजेंट। सो दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दोनों का मतलब, दोनों ही वर्ड एक जैसे हैं और दोनों का मतलब क्या है? बैड टेम्पर्ड। देखते हैं एग्जाम्पल। आवर नेबर इज अ ग्रम्पी ओल्ड मैन हु जनरली गेट्स इनटू फाइट विथ एवरीबडी। यानी कि जो हमारा पड़ोसी है वो बहुत ही चिड़चिड़ा ओल्ड पर्सन है जो कि आसानी से किसी के साथ भी फाइट में लग जाता है। ओके, अब देखते हैं इसकी ट्रिक। बप्पी दा का नेचर पहले ग्रम्पी था। तो बप्पी ग्रम्पी, देखिए दोनों कितने सिमिलर वर्ड्स है, बप्पी ग्रम्पी। तो ये बात सच है कि नहीं है, वी डोंट नो अबाउट इट, लेकिन अपन इसको याद करने के लिए सिंपली अपन ने इसको बनाया है और इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, कि बप्पी दा यानी कि बप्पी लहरी, बप्पी दा का नेचर पहले कैसा था? ग्रम्पी था। तो बप्पी ग्रम्पी, देखिए दोनों ही कितने सिमिलर वर्ड है, बप्पी और ग्रम्पी। तो इस तरीके से आप बप्पी से ग्रम्पी को रिलेट करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, कि इनका नेचर जो था वो पहले कैसा था? बहुत ही चिड़चिड़ा था, बैड टेम्पर्ड था। ओके, इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और अच्छे वीडियोस कंटेंट प्रोवाइड कर सकें आपके आने वाले पेपर के लिए।
देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आज का क्या है, वीटो। एक बहुत ही अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स, वीटो बहुत बार पेपर में आया है और न्यूज़पेपर में फ्रिक्वेंटली आता रहता है। इसका मतलब है एक्सरसाइज ए वीटो अगेंस्ट अ डिसीजन और प्रपोजल, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और अलाउ, अस्वीकार करना। तो किसी भी चीज़ को अस्वीकार करना, अपनी पावर को यूज़ करना जिससे कोई भी चीज़ होती है या नहीं होती है। ओके, कोई भी अगर प्रपोजल आया है उसके अगेंस्ट अपनी पावर यूज़ करके उसको ना कहना या हाँ कहना, उसको अपन बोलते हैं वीटो पावर। रिजेक्ट करने को अपन बोलते हैं वीटो पावर। ओके, टर्न डाउन, थ्रो आउट, डिसमिस, रूल अगेंस्ट, रूल आउट या फिर क्वाश। एंटोनिम से अप्रूव या फिर ऑथराइज। अब देखते हैं एग्जाम्पल, इफ द बोर्ड डज नॉट लाइक द एप्लीकेंट बैकग्राउंड इट विल प्रोबेबली वीटो हिज हायरिंग एज ए कंपनी प्रेसिडेंट। ओके, यानी कि अगर बोर्ड को एप्लीकेंट का बैकग्राउंड पसंद नहीं आया तो कंपनी के प्रेसिडेंट क्या वीटो पावर यूज कर सकते हैं। ओके, तो वीटो पावर यूज करके उसको हायर नहीं कर सकते वो, तो यानी कि उनकी पावर अस्वीकार कर सकते हैं वो वीटो पावर यूज करके। अब रिलेटेड वर्ड्स देखिए, वीटो यानी कि रिजेक्शन बाय राइट ऑफ वीटो, और वर्ब फॉर्म्स वीटो, वीटोड एंड वीटोड। अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। हमने वोट दिया, अब हमारे खिलाफ वीटो यूज करता है। तो देखिए, हमने वोट दिया, किसी टाइम पे इंडिया ने चाइना को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट दिलाने के लिए वोट दिया था, तो इंडिया ने, हमने तो वोट दिया और अब वो हमारे खिलाफ वीटो यूज कर रहा है। यानी कि ये कौन है, अभी देखिए ये एक टेररिस्ट है अजहर। ओके, तो अब क्या कर रहा है चाइना, इसी को इंडिया चाह रहा है कि ये मोस्ट टेररिस्ट की जो लिस्ट है इंटरनेशनल टेररिस्ट उसके अंदर लिस्ट में आ जाए, लेकिन चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने वीटो यूज करके इसको नहीं होने दिया। ओके, वीटो यूज करके इसको नहीं होने दिया। तो इस तरीके से अपन देखिए वोट को वीटो से यूज करके इसको याद कर सकते हैं। ओके, कि हमने वोट दिया था, अब हमारे खिलाफ वीटो यूज करता है, तो चाइना ऐसा करता है। तो इस तरीके से अपन इसको रिलेट कर सकते हैं अपने करंट अफेयर से और उसको याद कर सकते हैं। वीटो मतलब अस्वीकार करना, रिफ्यूज करना। फैक्शन, a small organized dissenting group within a large one, especially in politics. विरोधी दल या फिर उपद्रवी दल, तो एक ऐसा ग्रुप जो कि आपको हमेशा बड़ी पार्टी को विद्रोह करता है उसको अपन बोलते हैं फैक्शन। ओके, ए स्मॉल ग्रुप लेकिन किसके अंदर, विथ इन ए लार्जर वन, स्पेशली इन पॉलिटिक्स के अंदर। सिनोनिम क्लीक, कोटरी, कॉकस, कैबल या फिर ब्लॉक। तो ये चारों ही वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब एंटोनिम से हार्मनी देखते हैं एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स सिविल वॉर बिगेन व्हेन सेवरल सदर्न स्टेट डिसाइडेड टू बिकम ए फैक्शन एंड फॉर्म देयर ओन नेशन। यानी कि यूनाइटेड स्टेट में सिविल वॉर कब स्टार्ट हुई, कब जो सदर्न नेशन स्टेट थे उन्होंने डिसाइड किया हम एक ग्रुप बनाएंगे और हम अपना एक नेशन बनाएंगे। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। देखिए, बहुत एक्शन करते हैं ये फैक्शन लोग पार्लियामेंट में। तो देखिए, एक्शन और फैक्शन कितने सिमिलर वर्ड है। आपने नॉर्मली देखा होगा इंडियन पार्लियामेंट के अंदर कई सारे ग्रुप हैं छोटे छोटे जो हंगामा मचाते हैं, बहुत हंगामा करते हैं। तो एक्शन करते हैं कौन, फैक्शन लोग, यानी कि एक ग्रुप के लोग जो कि उपद्रवी दल होता है। इस तरीके से अपन एक्शन फैक्शन को रिलेट करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगली बार आप पार्लियामेंट में लड़ाई देखो तो हमेशा ये बोलना कि फैक्शन लोगों ने एक्शन मचा रखा है, यानी कि बहुत ही वहां पे उपद्रव मचा रखा है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। सटल्टी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिफिकल्ट टू डिटेक्ट और एनालिसिस। जटिलता यानी कि अगर कोई भी चीज जो कि डिफिकल्ट हो जिसको डिटेक्ट करना, एनालिसिस करना, उसको अपन बोलते हैं सटल्टी। सिनोनिम देखिए, डेलिकेटनेस, सटलनेस, इल्यूसिवनेस, फेंटनेस या फिर म्यूटेडनेस। और एंटोनिम से इजीनेस या फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी। देखते हैं एग्जांपल, ओनली द डायमंड एक्सपर्ट कुड सी द सटल डिफरेंस बिटवीन द रियल डायमंड एंड द फेक वन। यानी कि जो डायमंड का एक्सपर्ट होता है वही जो ये डिफिकल्ट है डिटेक्ट करना कि रियल डायमंड और फेक डायमंड कौन सा होता है वो पता कर सकता है। रिलेटेड वर्ड देखिए, सटल यानी कि सो डेलिकेट और प्रिसाइज एज सो टू बी डिफिकल्ट टू एनालिसिस और डिस्क्राइब। और ओरिजिन कहाँ से है फ्रेंड्स, लैटिन वर्ड होता है सटल्टिस यानी कि नॉट इजीली अंडरस्टूड, वहां से इसका ओरिजिन है। अब देखिए, सबटाइटल के बिना सटल हो जाता है मूवी देखना, तो सबटाइटल के बिना सटल हो जाता है। सबटाइटल सटल देखिए कितने सिमिलर वर्ड्स हैं। तो अगर आपने कोई हॉलीवुड मूवी देखते होंगे तो हमेशा सबटाइटल के बिना आपको डिफिकल्टी होती होगी मूवी को समझने में, क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन, अमेरिकन का जो बोलने का तरीका है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत अलग होता है एज कम्पेयर टू इंडियंस। ओके, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी यूज होती है, इसलिए अपन क्या करते हैं, सबटाइटल यूज करते हैं मूवी को समझने के लिए। तो सबटाइटल के बिना सटल हो जाता है मूवी देखना, सटल हो जाता है यानी कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से सबटाइटल और सटल को अपन यूज कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, लिंचपिन, अ पर्सन और थिंग वाइटल टू एन एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी चीज़ जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी एंटरप्राइज के लिए, किसी आदमी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, उसको अपन बोलते हैं लिंचपिन।
सिनोनिम देखिए वाइटल, इंपॉर्टेंट, मेन स्टे, की स्टोन या फिर की एलिमेंट। और एंटीनम से ट्रिवियल, फ्रिवोलस या फिर पैल्ट्री। तो यहाँ पे एंटीनम तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तीनों का मतलब क्या है, जो बहुत ही छोटी चीज़ होती है, जो अनइम्पॉर्टेंट जो नहीं होती है, ओके, उसको अपन बोलते हैं ट्रिवियल हो, चाहे फ्रिवोलस हो या फिर पैल्ट्री हो। देखते हैं एग्जाम्पल, द टेलीविजन शोज रेटिंग ड्रॉप्ड ड्रामेटिकली वंस इट्स लाइफ स्पेन लेफ्ट द सीरीज। यानी कि टेलीविजन शो की रेटिंग थी वो ड्रामेटिकली कम हो गई क्योंकि उसका जो सबसे मेन स्टे इंपॉर्टेंट पार्ट था उसने सीरीज को छोड़ दिया। ओके, मेन स्टे भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये अपन ने पहले इसका मीनिंग भी अपन ने याद किया था कि जो मेन लोग होते हैं मूवी के वो मेन जगह पे स्टे करते हैं, यानी कि वो मेन स्टे होते हैं। ओके, मेन स्टे यानी कि इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं इसका ट्रिक। देखिए, गुड हेल्थ के लिए लंच बहुत लंचपिन होता है। तो लंच कैसा होता है, लंचपिन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपने सुना होगा कि ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए और लंच बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, डिनर में फिर भी थोड़ा सा आप कम कर सकते हो, लेकिन लंच और ब्रेकफास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गुड हेल्थ के लिए लंच बहुत लंचपिन होता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपन लंच को लंच से रिलेट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। लंच और लंच देखिए कितने सिमिलर वर्ड्स है दोनों। ओके, इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी इसके बेनिफिट बता रहे हो लंच के, तो हमेशा ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि ये कैसा है, लंच पेन है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, रिग्रेस, रिटर्न टू ए फॉर्मर और लेस डेवलप्ड स्टेट, पीछे हटना। तो रिग्रेस का मतलब कोई भी ऐसी चीज जहां पे आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, रिग्रेस कर रहे हो, यानी कि पीछे की तरफ आ रहे हो। ओके, सिनोनिम देखिए रिवर्ट, रिट्रोग्रेस, रिलैप्स, गो बैकवर्ड या फिर सबसाइड। और एंटीनम से डेवलप, फॉरवर्ड, इंप्रूव, इंक्रीज या फिर प्रोग्रेस। तो यहाँ पे सारे इजी वर्ड हैं जो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं एग्जाम्पल, आफ्टर बीइंग एन ए स्टूडेंट फॉर सेवरल मंथ, हैंक इज स्टार्टिंग टू रिग्रेस इनटू द प्रैक्टिस ऑफ नॉट स्टडिंग। यानी कि कई टाइम तक, कई महीनों तक एक क्लास स्टूडेंट रहने के बाद में हैंक क्या हो गया, हैंक ने रिग्रेस करना चालू कर दिया, यानी कि उसकी जो स्टडी है वो पीछे जाना चालू कर दी क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ाई करना उसने बंद कर दिया था। रिलेटेड वर्ड है रिग्रेशन, प्रतिगमन, रिग्रेसिव, प्रतिगामी। वर्ब फॉर्म से रिग्रेस, रिग्रेस्ड एंड रिग्रेस्ड। और ओरिजिन लैटिन वर्ड होता है रिग्रेडी, यानी कि बैक जाना, रिटर्न जाना, रीबैक जाना, वहां से इसका ओरिजिन है। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। देखिए, इन्होंने प्रोग्रेस नहीं किया, रिग्रेस किया। तो ये दो कौन लोग हैं, सुब्रत रॉय और साथ में विजय माल्या। तो ये दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो काफ़ी बदनाम हो चुके हैं अपने काम की वजह से। इन्होंने अंबानी की तरह, टाटा बिरला की तरह प्रोग्रेस नहीं किया। ये लोग अपनी लाइफ में पीछे आ गए, रिग्रेस कर लिया क्योंकि इन्होंने देश छोड़ दिया और ये अभी जेल में है। ओके, तो इन्होंने प्रोग्रेस नहीं किया, रिग्रेस किया। तो प्रोग्रेस और रिग्रेस देखिए कितने सिमिलर वर्ड्स हैं और दोनों एक दूसरे के एंटीनम है। इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्यूरिटैनिकल। ये एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब है हैविंग और डिस्प्लेइंग ए वेरी स्ट्रिक्ट और सेंसोरियस मॉरल एटीट्यूड, कड़ा या फिर सख्त। तो कोई ऐसा चीज दिखाना, डिस्प्ले करना, ओके, बहुत, जो कि आपका नेचर कैसा हो, बहुत कड़ा हो, सख्त हो, ऐसा एटीट्यूड दिखाना, उसको अपन बोलते हैं प्यूरिटैनिकल। सिनोनिम देखिए मॉरलिस्टिक, पीटिस्टिक, स्टफी, स्टार्ची, प्रीसी, प्यूडिश या फिर प्यूरिटैन। और एंटीनम से प्रिमिसिव या फिर ब्रॉड माइंडेड। तो यहाँ पे सारे वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्यूरिटैन, प्यूडिश, ओके, प्रीसी, ये सारे वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस वर्ड इज ऑल्सो। सबका मतलब क्या है, कड़ा, बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखना अपने लाइफ में, एटीट्यूड रखना, उसको अपन कहते हैं। एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली प्यूरिटैनिकल एंड विल नॉट अलाउ मी टू डेट। ओके, यानी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो एक्सट्रीमली, बहुत ही कड़े हैं मॉरल एटीट्यूड के अंदर, इसलिए वो मुझे डेट करना अलाउ नहीं करेंगे। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। पूरी लाइफ ताने मार के लाइफ प्यूरिटैनिकल बना दी। तो पूरी लाइफ क्या करी, ताने मार के लाइफ कैसे बना दी, प्यूरिटैनिकल बना दी। ओके, जब तक बच्चों को ताने नहीं पड़ते, जब तक स्ट्रिक्ट बिहेवियर उनका नहीं बनता, एक सिंपल सा फंडा है। ओके, ये कौन सा, ये आर्मी किड है, यानी कि इनके पेरेंट्स भी आर्मी में थे। अब अगर किसी के पेरेंट्स आर्मी में होते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा सुननी पड़ती है, ताने सुनने पड़ते हैं अपने हेल्थ को लेके, क्योंकि वो खुद भी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं। ओके, तो पूरी लाइफ ताने मार के इनकी लाइफ कैसे बना दी, प्यूरिटैनिकल बना दी, यानी कि एक अच्छी लाइफ बना दी जिसके अंदर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि अगर आप पूरी लाइफ ताने मारेंगे तो लाइफ कैसे बन जाएगी, प्यूरिटैनिकल बन जाएगी, यानी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट बन जाएगी। ओके, कई तरीके होते हैं जो कि पेरेंटिंग के, उसमें से एक ये तरीका भी है पेरेंटिंग का। ओके, यानी कि कैसे बच्चों का आप स्ट्रिक्ट बिहेवियर वाला बनाते हो, डिसिप्लिन वाला बनाते हो। ओके, तो इस तरीके से पूरी लाइफ ताने को अपन प्यूरिटैनिकल से रिलेट कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं, उस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं।
देखते हैं लास्ट वर्ड क्या है आज का, इन डोल्ड्रम्स। एक ईडियम है जिसका मतलब है जो ऐसा पर्सन हो जो कि बहुत धीमा हो, बहुत ही उदास हो, बोरिंग हो, डल हो, उस इनएक्टिव हो, उसको अपन बोलते हैं डोल्ड्रम। सिनोनिम देखिए स्लगिश, इनएक्टिव, इन लो स्पिरिट, लैक एक्टिविटी और प्रोग्रेस। और एंटोनिम्स है एक्टिव, अलर्ट, एनर्जेटिक या फिर लाइवली। अब देखते हैं एग्जाम्पल, आफ्टर लूजिंग द जॉब शी वेंट इनटू द डोल्ड्रम्स, यानी जब आप उसकी जॉब चली गई वो बहुत ही उदास हो गई। अब देखिए ट्रिक, ओके अगर ये आपका एक बैंड है, फॉर एग्जांपल आपने एक बैंड फॉर्म बनाया है, बैंड बनाया है एक आपने म्यूजिक बैंड, और उसमें आपने ड्रमर को अगर बुलाया है तो ड्रमर को एनर्जी के लिए बुलाया है, लेकिन हुआ क्या, बैंड में इन किया अच्छे ड्रम बजाने के लिए, पर सबको इन डोल ड्रम कर दिया। तो बैंड में अगर आप इन करोगे किसी को ड्रम बजाने के लिए तो, लेकिन उसने क्या किया, सबको डोल ड्रम कर दिया, यानी कि सबको बोर कर दिया। ओके तो देखिए यहाँ पे इन किया ड्रम्स बजाने के लिए और उसने क्या कर दिया, इन डोल ड्रम कर दिया, यानी कि सबको बोर कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि बैंड में इन किया आपने अच्छे ड्रम बजाने के लिए, लेकिन इस पर्सन ने क्या किया, सबको डोल ड्रम कर दिया, यानी कि सबको बोर कर दिया। ओके तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ड्रम्स को डोल ड्रम से रिलेट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। ओके अगली बार पेपर में ऐसा कुछ वर्ड आएगा तो आप इजीली रिलेट कर पाएंगे और याद कर लेंगे। और सो फ्रेंड्स वापस से अपन इन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ओके अपन शुरू से स्टार्ट करेंगे, जो अपना पहला वर्ड था वहां से स्टार्ट करेंगे। तो अपना आज का पहला वर्ड था रेप्रोचमेंट, जिसका मतलब था मित्री, घनिष्ठता। अप्रोच करने से ही रेप्रोचमेंट बढ़ती है। ओके वेयर विथॉल, वेयर और देयर कहीं भी जाने के लिए वेयर विथॉल की जरूरत पड़ती है, यानी कि साधन की जरूरत पड़ती है। बप्पी दा का नेचर पहले ग्रम्पी था, यानी कि तुनक मिजाज था। हमने वोट दिया अब हमारे खिलाफ वीटो यूज कर रहा है, यानी कि हमें ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फैक्शन, बहुत एक्शन करते हैं ये फैक्शन लोग पार्लियामेंट में, यानी कि ग्रुप। उपद्रवी दल। सटल्टी, सबटाइटल की मेरा सटल्टी हो जाता है मूवी देखना, यानी कि डिफिकल्ट हो जाता है। लंचपेन, गुड हेल्थ के लिए लंच बहुत लंचपेन होता है, यानी कि महत्वपूर्ण होता है। रिग्रेट्स, इन्होंने प्रोग्रेस नहीं किया, रिग्रेट्स किया, यानी कि अब ये पीछे की तरफ आ गए। और पूरी लाइफ ताने मार के लाइफ प्यूरिटैनिकल बना दी, यानी कि सख्त बना दी। बैंड में इन किया अच्छे ड्रम बजाने के लिए, लेकिन इन्होंने सबको इन डोल ड्रम कर दिया, यानी कि सबको बोर कर दिया। तो फ्रेंड्स ये सारे आज के अपने वोकैब थे। अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो हमने कल पूछा था। हमने सिनोनिम पूछा था आपसे चमी का। ओके तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत लोगों ने सही आंसर किया है, नियर बाय 80 to 90% लोगों ने सही आंसर दिया है एंड वी आर वेरी हैप्पी विथ इट। और इसका आंसर है फेमिलियर। ओके फेमिलियर इसका आंसर है, बाकी सारे बहुत ही आसान वर्ड है जिनका मुझे लगता है आपको रिक्वायरमेंट है इसकी हिंदी करने की। ओके बेस्ट, सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो जो भी बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है इस वर्ड का मीनिंग वो आपको बताना है। ओके और आपके सामने जो वर्ड है वो टेन्यूअस है, TENUOUS, टेन्यूअस। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जैसे वीक, स्टबबॉर्न, ऑसम या फिर रिगार्डलेस। तो ये 4 आपके सामने ऑप्शन है। फ्रेंड्स यू नीड टू गिव द आंसर वाया कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो अभी इसे लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।